हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेलीस्कोप पर। और इस वीडियो में हम देखेंगे शेल स्क्रिप्टिंग के बारे में। स्पेसिफिकली हम बात करेंगे कमांड चेनिंग और कमांड रीडायरेक्शन के बारे में यहाँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कमांड चेनिंग किसे कहा जाता है। तो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर मैं इन तीनों कमांड्स को, जो कि मेरे स्क्रीन पर हैं इस वक्त, इन तीनों कमांड्स को अगर साथ में एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक स्पेशल कैरेक्टर सेमीकोलन। तो आप देख सकते हैं ls डेट कैल, अगर ये साथ में एग्जीक्यूट करने हो आपको और इसके रिजल्ट भी फिर जो आउटपुट है इसका वो भी साथ में दिखाई देगा, इसे हम कहते हैं कमांड ग्रुपिंग, कमांड चेनिंग, यानी कि मल्टीपल कमांड्स हम साथ में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो आप इस तरीके से सेमीकोलन यूज करके आप मल्टीपल कमांड्स एग्जीक्यूट करा सकते हो। आगे देखते हैं हम कुछ और कैरेक्टर्स के बारे में, जैसे कि डबल एम्परसैंड और डबल पाइप। आप स्क्रिप्ट्स में ज़्यादातर इन कैरेक्टर्स को देखोगे या इन कैरेक्टर्स को पाओगे। अब इनके मतलब समझते हैं हम यहाँ। इको हेलो, ये स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करेगा। अब मैं चाहता हूं इको हेलो एम्परसैंड इको वर्ल्ड। अब यहां आप देख सकते हो, अगर मैं ये एग्जीक्यूट करूं तो आप पाओगे एक लाइन पर दिखा रहा है वो हेलो और दूसरे पर प्रिंट कर रहा है वर्ल्ड। ये तभी पॉसिबल है जब राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन ट्रू हो। इसका मतलब एग्जीक्यूट द नेक्स्ट स्टेटमेंट इको वर्ल्ड जो हमने लिखा है, तो वर्ल्ड तभी प्रिंट करो जब पहला एक्सप्रेशन जीरो यानी सही हो। हमने देखा है इको हेलो अगर मैं कहता हूं और इसका रिटर्न कोड अगर हम जानने की कोशिश करें एग्जिट स्टेटस, तो ये दिखाएगा कि इसका एग्जिट स्टेटस है जीरो, यानी कि ये सही है। पिछला जो प्रोग्राम या पिछला जो कमांड एग्जीक्यूट हुआ वो करेक्ट है। आगे देखें, इको डॉलर क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से अगर मैं कहूं इको राइट डबल एम्परसैंड इको प्रिंट ओनली इफ राइट एक्सप्रेशन इज ट्रू, तो इको पहले स्टेटमेंट पे राइट और यहां दिखा रहा है प्रिंट ओनली इफ द राइट एक्सप्रेशन इज ट्रू, यानी पहला जो एक्सप्रेशन है वो सही है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट आपको दिखाई दे रहा है एम्परसेंड के लेफ्ट हैंड साइड पर। अब अगर मैं यहां टेस्ट करूं 10 इज इक्वल टू 20 डबल एम्परसेंड इको सक्सेस, मैं जब इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो आप पाओगे कि स्क्रीन पर वो सक्सेस नहीं दिखाता है। कारण ये जो एक्सप्रेशन टेस्ट हुआ है स्क्रीन पर 10 इज इक्वल टू 20, इसका आउटपुट जो है रिटर्न कोड वैल्यू वो आया है नॉन जीरो। नॉन जीरो यानी ये गलत है, और ये गलत है इसीलिए इसका जो शेल के लिए मतलब है, जो शेल के लिए डबल एम्परसेंड का अर्थ है वो ये है कि जब लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन ट्रू हो तभी राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट होगा, वरना राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जो है उसे इग्नोर कर देगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और देखते हैं, टेस्ट इफ द फाइल एग्जिस्ट्स कॉल्ड script.sh एम्परसेंड इको इट डज। अब ये स्क्रीन पर दिखा रहा है इट डज, यानी ये जो पहला एक्सप्रेशन है ये सही है। script.sh नाम की फाइल हमारे पास है यहां, और वो टेस्टिंग क्राइटेरिया में जब इसका रिजल्ट आया जीरो, जीरो यानी ट्रू, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि डबल एम्परसेंड के जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन है जब वो सही था तभी उसने राइट हैंड साइड का स्टेटमेंट जो है उसे एग्जीक्यूट किया है। इसी को मैं अगर आगे बढ़ाऊं 10 इज इक्वल टू 20 डबल एम्परसेंड इको राइट, अब ये डबल क्राइटेरियाज हो गए। इसका मतलब आप समझिए कि ये होगा वही जो हमने पढ़ा है अभी, जो सीखा है कि लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन अगर सही होता है तभी वो राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। अब इसे मैंने जब एग्जीक्यूट किया है तो आप पाएंगे कि ये राइट स्क्रीन पर नहीं दिखा रहा। क्यों? क्योंकि
स्क्रिप्ट नाम की फाइल तो हमारे पास है, ये एक्सप्रेशन हुआ ट्रू 0। इसका मतलब ये जब ट्रू है तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ के उसने नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो एग्जीक्यूट किया वो है क्या 10 20 के बराबर है। इसका जो रिजल्ट आया है इस एक्सप्रेशन का, उसे आप देखेंगे वो आया है नॉन जीरो वैल्यू। और क्योंकि ये नॉन जीरो हो गया, इसके आगे का जो स्टेटमेंट है इको राइट, इसे इग्नोर किया गया, इसे एग्जीक्यूट नहीं किया गया। तो इसी तरह से आप अगर इसे एक श्रृंखला में डालेंगे, इसे आप एक के बाद एक अलग अलग एक्सप्रेशन आप देते जाएंगे, एंड रिजल्ट जो होगा वो होगा लॉजिकली, जब वो लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशंस सारे के सारे जब ट्रू होंगे, तभी वो लास्ट स्टेटमेंट तक पहुंच पाएगा। इसी का ऑपोजिट है डबल पाइप। अब ये भी देख लेते हैं, इको हेलो डबल पाइप इको वर्ड। हमने ये देखा कि डबल एम्परसेंड के जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन जब ट्रू होगा, तभी वो राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करेगा या एग्जीक्यूट करेगा। उसका जस्ट ऑपोजिट है ये लॉजिकल और। डबल एम्परसेंड है लॉजिकल एंड, और डबल पाइप है लॉजिकल और। अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूं तो वो इको हेलो दिखाएगा, लेकिन इको वर्ल्ड नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि पहला एक्सप्रेशन हो जाएगा ट्रू, इको हेलो। अगर मैं इसका रिटर्न कोड देखने की कोशिश करूं, एग्जिट स्टेटस, ये दिख रहा है 0। 0 का मतलब है सक्सेसफुल, ट्रू। और जो लॉजिकल और है वो ये देखता है कि लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन जब फॉल्स होगा, तभी मैं राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट करूंगा या इवैल्यूएट करूंगा। तो इसे हम कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ जानते हैं। ये अगर एक्सप्रेशन है तो हम जानते हैं कि ये हमेशा ही नॉन जीरो वैल्यू देगा, यानी 10 इज नेवर इक्वल टू 20, है ना। तो इसीलिए ये दिखाएगा 1 और एनीथिंग दैट इज ग्रेटर देन 0, 0 से जो भी बड़ा वैल्यू है वो। अब इसी एक्सप्रेशन को लेके हम देखते हैं इको सक्सेस। तो आप पाओगे कि वो सेकंड स्टेटमेंट जो है लॉजिकल और के बाद का, उसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है या इवैल्यूएट करेगा। क्यों? क्योंकि जो पहला है एक्सप्रेशन वो हो गया है फॉल्स, और इसका क्राइटेरिया ही वही है डबल एम्परसेंड यानी लॉजिकल और का, कि जब लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन फॉल्स होगा, तभी वो राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट करेगा। 10 इज इक्वल टू 20 और 50 इज इक्वल टू 50 और इको सक्सेस। अब दोस्तों, इस स्टेटमेंट को अगर आप इवैल्यूएट करने की कोशिश करो, या मैं अगर लॉजिकली से आपकी मदद करूं इवैल्यूएट करने में, तो ये होगा क्या 10 20 के इक्वल है? इसका आउटपुट आएगा फॉल्स। और यही चाहता है, और चाहता है कि अगर लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है, तभी वो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन जाएगा, और दूसरे एक्सप्रेशन में वो क्या पाएगा कि क्या 50 के इक्वल है, और इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू आएगा, जो रिटर्न कोड आएगा, वो आएगा 0 यानी ट्रू। तो ट्रू अगर आता है, लेफ्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन अगर ट्रू है, तो राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, क्योंकि और हमेशा एक्सपेक्ट करता है लेफ्ट हैंड साइड फॉल्स, तभी वो राइट हैंड साइड एग्जीक्यूट करेगा। अब इसे मैं अगर एग्जीक्यूट करता हूं एंटर, आपको सक्सेस स्क्रीन पर नहीं दिखेगा। इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सा बदलते हैं हम। अब आप यहां देख सकते हैं, ना 10 20 के बराबर है और ना 50 40 के बराबर है। तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड एक्सप्रेशन जो है वो भी फॉल्स हुआ, तो ये बन जाएगा लेफ्ट हैंड सेकंड वाले के लिए। तो ये अगर फॉल्स है तो ये एग्जीक्यूट होगा। आप अगर स्क्रीन पे देखें तो ये दिखा रहा है सक्सेस। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल्स के साथ हमने देखा कमांड चेनिंग के बारे में, कमांड को कैसे ग्रुप किया जाता है, मल्टीपल कमांड्स कैसे साथ में एग्जीक्यूट किए जाते हैं, और कैसे आप लॉजिकल एक्सप्रेशंस को एंड और के थ्रू इवैल्यूएट करा सकते हो। थैंक यू सो मच।